अपने एक लड़की छेड़ने के प्रैंक से लोगों को ऑफेंड कर देना, या इंस्टा रील के चक्कर में गैंग से पंगा ले लेना। मैंने सिर्फ आपकी ये क्या कर रहा है भाई तू? ये है पूरे इंटरनेट के दी मोस्ट डम इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया, जिसमें से फर्स्ट है मनीषा डांसर, जिसे कुछ लड़कों ने घेर लिया जिनके इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे। रसगुल्ला नहीं दिखा रही है। सो मनीषा एक पॉपुलर इंस्टाग्राम डांसर है, लेकिन उसके फेम पाने की भूख ने उससे काफी डिस्गस्टिंग हरकतें करवाई, लाइक कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े पहनकर वल्गर रील्स बनाना। मनीषा ने इन वल्गर वीडियो से विद इन ईयर्स 2 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए, लेकिन साथ ही में उसका एक टॉक्सिक फैन कल्ट बन गया जिनका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। आपकी बड़ी मस्त है, तुमको वीडियो बनाना चाहिए दीदी। लेकिन मनीषा के लिए फैंस का बढ़ता ऑब्सेशन एक पीक पर पहुंच गया जब कुछ फैंस और एक इन्फ्लुएंसर ने मिलकर मनीषा को एक्सपोज करने का प्लान बनाया, जो मनीषा की मेमोरी में लाइफ टाइम निशान छोड़ने वाला था। बहुत जल्द हम दिल्ली आ रहे हैं, खाली मिल गए हमको तो बहुत रिलेंगे हम। 22 जून 2025 को मनीषा अपने फ्रेंड के साथ एक पब्लिक पार्क में एज यूजुअल बर्गर रील बना रही थी, लेकिन तभी कुछ यंग लड़कों की भीड़ मनीषा को घेर लेती है, जिसमें से एक लड़का निकलकर मनीषा के ऊपर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करता है। रसगुल्ला नहीं दिखा रही है, जिस पर मनीषा की फ्रेंड उसको धक्का दे देती है, जिसने उसके साथ के दोस्तों को ट्रिगर कर दिया। देन उस अग्रेसिव वीड से मनीषा को जान बचाकर भागना पड़ता है। बट नेक्स्ट ध्यान जिसके सिर्फ एक जोक की वजह से ना वो सिर्फ किडनैप हो गया, बट चीजें इससे भी ज्यादा वर्स हो गई। सो फॉर्चून 24 को ध्यान एक नॉर्मल सा लड़का जिसके इंस्टा पर 3 के फॉलोवर्स हैं, रजत दलाल को ट्रोल करते हुए एक रील डालता है। लेकिन तुम इंटरनेट की काफी खूबसूरत जगह पर रहते हो, तुमको रजत दलाल पता नहीं कौन है, तो बस इतना जान लो कि लोग रजत दलाल को इंटरनेट का दी बिगेस्ट बुली कहते हैं। अब पता नहीं उस लड़की की किस्मत खराब थी क्या था, अनफॉर्चुनेटली उसकी वो रील वायरल चली गई जिस पर अराउंड 7 मिलियन व्यूज है, और जो नहीं होना था वो रील रजत दलाल की भी नजर में आ गई। और रजत दलाल ने अपने टाइटल के हिसाब से पहले तो ध्यान को किडनैप किया, फिर इंस्टा पर स्टोरी लगाते हुए उससे फोर्सफुली सॉरी बुलवाया। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी अब भाई जो बंदा अपनी माँ के बारे में इस तरीके से बोल रहा है तो तुम समझ सकते हो उस बंदे के साथ में क्या क्या हुआ होगा। लेकिन ये तो भी ध्यान के नाइटमेयर की शुरुआत थी। इसके बाद वो उसको अपने फ्लैट पर लेके जाता है, उसे ब्रूटली टॉर्चर करता है, और इवन इससे भी घटिया डिस्गस्टिंग चीज वो उसके मुंह पर करता है। लेकिन जब उसका इससे भी मन नहीं भरा तो वो उसको पब्लिक में ले जाकर मुर्गा बनाता है। ये पूरा इंसिडेंट इंटरनेट पर इंसेनली वायरल हो गया और लोग इतने ज्यादा रेज में आ गए कि वो रजत दलाल के अरेस्ट की डिमांड करने लगे। लेकिन ध्यान से भी ज्यादा व्यूज के लिए डिप्रेस्ड पुनीत सुपरस्टार के एक प्रैंक के आगे ध्यान का भी टॉर्चर कुछ भी नहीं है, जिसकी वियर्ड अनहुमन हरकतों की वजह से कई बार लोगों ने इसको सबक भी सिखाया है। लेकिन ये सिर्फ पहली बार नहीं था। सो पुनीत ने फेम का स्वाद तब चखा जब वो एज अ मीम वायरल हुआ, लेकिन इसके बाद से वो काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। लेकिन इस बार उसकी सारी बेवकूफी हदें पार हो गई। सो पुनीत ने पब्लिक के बीच में एक लड़की को छेड़ने का प्रैंक किया, लेकिन लोगों को लगा कि सच में कोई मोबाइल लड़की छेड़ रहा है, तो उन्होंने पुनीत को दबोच लिया। अब लोगों के हाथ में पंचिंग बैग लग गया, वो कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने पुनीत का कुत्ता वर दिया। लेकिन इसके कुछ ही टाइम के बाद उसके जख्म भी नहीं भरे होंगे, वो UK 07 राइडर को थ्रेटन करने लगा। लेकिन इस बार पुनीत का फेम का भूत उतरने वाला था, बट UK ना सिर्फ उसी की लोकेशन पर गया, बट इस बार सिचुएशन और भी ज्यादा हीटेड अप हो गई। क्या बात है, तू उत्तराखंड में आकर के हमसे करेगा भाई? तू मुझे बता, उत्तराखंड में आकर के तुमसे अरे भाई मैं माफी मांगता हूँ भाई, मैंने गलती से डाल दी थी वीडियो। बट रजत चौधरी जिसके एक रोस्ट ने ऑलमोस्ट उसकी लाइफ को कर दिया था। तो लक्ष्य चौधरी जो कि इंडिया का दी बेस्ट रोस्टर है, 8/5/25 को अमन वैसलाई फेक मिले लाइफस्टाइल के ऊपर एक इंसेन रोस्ट वीडियो बनाता है। सेम गाड़ी, सेम कपड़े, सेम लोकेशन, ऐसा कंजूस करोड़पति नहीं देखा भैया मैंने। अब गाड़ी तो अलग अलग रेंट कर लेते। बट इफ यू डोंट नो अमन वैसला कौन है, तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है विद ओवर 2 लाख फॉलोअर्स, जो कि गरीब लोगों को अपना कोर्स बेचकर अमीर बनाता है। लेकिन इस वीडियो के ऊपर अमन वैसला का कोई रिएक्शन नहीं आया, बट अमन की वो साइलेंस लक्ष्य के लिए बहुत होने वाली थी। 16/5/25 को लक्ष्य अपनी रसिया की ट्रिप खत्म करके एयरपोर्ट से घर आ रहा था, लेकिन तभी एक रेड सिग्नल पर एक गैंग ने वेपन्स के साथ उस पर अटैक कर दिया।
फटी हुई हालत में लक्ष्य वहाँ से जैसे तैसे करके भागता है। अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे कि हाथ में होकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता तो हमें वहीं देते। इसके बाद इस पूरे मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अमन बैसला एक वीडियो डालता है। और भाई उतर गए नशे। भाई तेरा कंटेंट क्या है? तू दूसरों के बारे में गंदा बोल के फेमस हो रहा है। इससे घटिया बात कुछ नहीं है इस धरती पे। और भाई जब ये सारी चीजें करता है ना तो उनको भुगतने का भी दम रख। अब ये मत करता फिर, और झूठी बातें मत बोल कि मेरे को आए थे, ये करने आए थे, तुझे बचता तू। देन जिसके रिप्लाई में लक्ष्य अपनी गैंग के साथ एक स्टोरी डालता है। इसके बाद अचानक से अमन बैसला की सॉरी मांगने के लिए इंटरनेट पर सरफेस करने लगी। बट इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ट्विस्टेड पॉइंट तब आया जब अमन बैसला की सेम कार के ऊपर एलिस यादव ने वर्क डन की स्टोरी लगाई, जिस पर अमन खिसक गया। सारी वीडियोस तो मैं अभी देख रहा हूँ, कई लोगों ने तो वर्क डन भाई क्या काम अटक रहा था जो हो गया। और लेकिन गैस अगर आपने भी इस वीडियो को हाइप नहीं किया तो प्लीज कर दो, जिससे ये वीडियो गरीबों के ट्रेंडिंग सेक्शन में आ सके, वरना मुझे भी किसी से कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। लेकिन लक्ष्य की तरह लक हर किसी का साथ नहीं देता। ऐसे कि मोटो ब्लॉगर के बाइक स्टंट ने पूरी गैंग को ऑफेंड कर दिया। सो हार्दिक एक मोटो ब्लॉगर है जो अपने दोस्तों के साथ बाइक स्टंट और राइडिंग की वीडियोस बनाता है। पर तुमने राइडर्स की काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो स्टंट और कट वगैरह मार के भाग जाते हैं। ऐसे इन राइडर्स की एक स्टंट ने पूरी गैंग की ईगो को हट कर दिया। सो 20 अप्रैल 25 को हार्दिक शर्मा अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल सी बाइक राइडिंग पर जाता है। लेकिन तभी उन राइडर्स में से हार्दिक का दोस्त एक कार ड्राइवर से आंख मिलाकर उसको स्टाइल में कट मार के भाग जाता है, जिसने उस कार में बैठी गैंग की ईगो को हट कर दिया। देन उस गाड़ी में से 4 बॉलीवुड लेसन कर उन बाइकर्स को ब्रूटली लगते हैं। ये टेरिफाइंग सीन देखकर बाकी के बाइकर्स भाग जाते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर हार्दिक के दोस्त को पकड़ लेते हैं। भैया सॉरी भैया मैं अकेले रहिए भैया। वो गिड़गिड़ा कर उनसे सॉरी मांगता है, लेकिन ये सुनकर उनमें से एक उसके हेड पर ब्रूटली रहता है। देन अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर हार्दिक उसे बचाने आता है, लेकिन वो गैंगस्टर हार्दिक के सर पर बेसबॉल बैट से करते हैं। देन वो हार्दिक की 9-10 लाख की बाइक को पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इससे भी 2 स्टेप आगे मैक्सटन, जिसके क्लाउड चेसिंग के लालच ने उसे सीरियस सिचुएशन में डाल दिया। सो मैक्सटन एक गेमर है, लेकिन वो क्लाउड चेसिंग के लिए फेमस यूट्यूबर्स को पोक करते रहता है। और पिछले टाइम में वैसे ही कई कंट्रोवर्सीज में सक्सेसफुल भी रहा है, जिस वजह से उसके लाखों सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। लेकिन इस बार मैक्सटन की इसी लालच का उसको बेल ट्रीटमेंट मिल गया। सो एलिस यादव और रैंडम सिन्हा के बीच काफी हीटेड कंट्रोवर्सी चल रही थी। ऊपर से लेके नीचे तक का इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तुझे। लेकिन तभी मैक्सटन एल्विस को पोक करते हुए एक ट्वीट करता है, जिसका उसको अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई मिलता है। इसके बाद मैक्सटन और एल्विस के बीच में सिचुएशन और भी ज्यादा हीटेड अप होने लगती है। इवन दोनों में बात फिजिकली मिलने तक आ जाती है। हाँ तो आ जाओ ना, मैंने भी दे दिया ना एड्रेस। मैं गुड़गांव में यूँ 10 मिनट दूर है बस आपके एड्रेस से। बट एज यूजुअल मैक्सटन इस हीटेड सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए इंस्टा पर लाइव आने का अनाउंस करता है। यहाँ पे कहीं फोन रख देंगे 12:30 बजे यार। चलो भाई हम आ चुके हैं गुड़गांव टाइम पास करने। He didn't even realize उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद घंटों बीत जाते हैं, 12:30 भी बज जाते हैं। लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, आखिर इसके साथ में हुआ क्या। लेकिन अगले दिन मैक्सटन का एक वीडियो वायरल होने लगता है, जिसमें मैक्सटन एल्विस से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जल्द ही उसको क्लाउड चेसिंग का पे चेक मिल जाता है। एंड यू कैन सी वो सिर्फ अपने पंख फड़फड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उसी रात अराउंड 3 बजे वो एक वीडियो डालता है, जिसमें वो लंबी लंबी फेंकते हुए बोलता है कि अगर 1v1 होता तो वो जीत जाता। मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विस भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद आई है। लेकिन फाइनेंस के मामले में वो उस कंट्रोवर्सी को जरूर जीत गया। नॉर्मली अभी मजाक से हटके 3 स्टोरीज में एक हार तो ले सकता है। अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ सिर्फ 4 रील के लिए। इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा। लेकिन नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर विशाल, जिसके कंटेंट के चक्कर में एक पूरी गैंग का बिजनेस एक्सपोज हो गया। सो विशाल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवलिंग ब्लॉगर है विद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जिसने ट्रेन्स में कई बड़े बड़े डर्टी पेंट्री वालों के स्कैम्स को एक्सपोज किया है। देखो ये बेच रहा था 10 की कॉफी 20 में, मैंने की कंप्लेन, अब मुझे अकेला देख के सारे आ गए। मैंने सिर्फ इनकी कंप्लेन भाई। हाँ यूट्यूब इन्होंने हाथ क्यों उठाया मेरे ऊपर? मेरी गलती क्या है आप बताओ ना, आपके सामने हाथ उठाया। और इतना ज्यादा हीटेड आर्ग्यू के बाद जिन लोगों को इन्होंने ओवरचार्ज किया था उनको इन्हें पैसे वापस लौटाने पड़े। बट एक बार कुछ गलत चला गया। सो 7 मई को विशाल योग नगरी से कटरा जाने वाली ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, जिस ट्रेन में एज यूजुअल पेंट्री वाले टैप वाटर को काफी हाई प्राइस में बेच रहे थे। कितने का? 20 का।
कंपनी का पानी बेचा करो। जिसकी विशाल ने रेलवे से कंप्लेन कर दी, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उस पेंट्री का मैनेजर इस मामले को सेटल करने आता है। क्यों आऊं नीचे मैं? लेकिन वो जैसे ही विशाल का चेहरा देखता है वो समझ जाता है ये वही है जिसने इसके और दोस्तों की पेंट्री को बंद करवाया है। और यहाँ से सिचुएशन काफी ज्यादा गर्म होने लगती है। भाई मैंने किया क्या मुझे बताओ ना, मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना आपकी यार। इवन तो वो मैनेजर विशाल पर भी कर देता है। मैंने सिर्फ आपकी ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप ये? भाई कहाँ डाल? जो टेरिफाइंग सीन नेक्स्ट डे पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया और विशाल के इस एफर्ट को ऑडियंस ने बहुत प्रेज किया। लेकिन रजत दलाल, जिसे इंटरनेट का दी बिगेस्ट बुली कहते हैं, एक बार उसको भी किसी ने बुली कर दिया। सो राजीव फिटनेस ने इंडिया की जेन ज़ी जनरेशन से ऑनलाइन गैंगस्टर, गैंग्स इन सब में ना पड़ने के ऊपर एक इंस्टा स्टोरी लगाई। लेकिन राजवीर की उस स्टोरी को रजत दलाल ने ग्रुप पर ले लिया। खुजा मच रही है तो बहुत चीज लग रही है। और इसके बाद दोनों तरफ काफी हीटेड आर्ग्यू होने लगे। 40 आओ, 400 आओ, 4000 आओ, एक भी उल्टा लोटा गाली दे दी तो और यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगा, मुंह पे गाली देके दिखा दूं। तू मेरे को सामने से मिल, 5 फुटिए सर पे रखूंगा तेरे भी उछल के। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा ट्विस्टेड पॉइंट तब आया जब रजत ने राजवीर को एक लोकेशन पर आने का चैलेंज दे दिया। लेकिन राजवीर भी अपने 50-60 बंदों को लेकर रजत की लोकेशन पर पहुंच गया। ऑल्दो राजीव फिटनेस भी एक ऑनलाइन गैंगस्टर है, ही इज नॉट अ गुड गाय। सो राजवीर के लोकेशन पर पहुंचने के बाद रजत दलाल काइंड ऑफ बहाने से मारने लगा कि वो भी नहा रही है, इस वजह से उसने फोन नहीं उठाया। दरअसल क्या है ना, आज मैं थोड़ा रगड़ के नहा रहा था तो मैं कोई अपडेट नहीं दे। देन उसने नेक्स्ट लोकेशन दे दी और काफी टाइम तक लोकेशन खेलने के बाद राजवीर के कुछ बंदे रजत दलाल को किसी दूसरे गाँव से पकड़ लेते हैं। मेरी सुन बात, हमारे गाँव के पता नहीं तो मार नहीं तो गाँव का नाम क्यों ले रहा हूँ बताओ यार। मेरी बात